अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आप पर हमेशा मेहरबान रहे और आपको अपनी खैर व आफियत के साए में रखे। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों की तकमील चाहते हैं, तो इससे राब्ता बहाल रखो जो सारी दुनिया का मालिक है, और अपना गम, अपना दुख अल्लाह को बता दो, और जो भी परेशानी हो, जैसी भी मुश्किल हो, इसी से ज़िक्र करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बस इसके बताए हुए रास्ते पर चलो। अगर आप दुनिया को अपना दुख बताओगे, इनसे अपनी परेशानी का ज़िक्र करोगे, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बातों में मजाक ढूंढेंगे। कुछ आपके मुखलिस दोस्त रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जो आपकी मदद तो करना चाहेंगे मगर कर नहीं सकेंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं, इनकी ये कोशिश होती है कि अपनी परेशानी सिर्फ़ अपने रब से शेयर करें। इन्हें इस बात का कामिल यकीन होता है कि मेरा मसला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही हल कर सकता है। हर मुश्किल से सिर्फ वही निजात दे सकता है। दिल को बदल देने की क़ुव्वत और ताकत अल्लाह ही के पास है। वो आपका मसला हल करवाने के लिए सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा, जिससे आपको आपकी मुराद मिल जाएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नेक लोग तो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ ही जाते हैं, मगर जब गुनाहगार अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। अल्लाह पाक आपके दिल से निकली हुई हर बात सुनता है। वो सब कुछ अता करता है जिन चीज़ों का बंदा तालिब होता है। आपको एक वाक़या भी बताते हैं। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अयान है। ये बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। वो अपना वाक़या बताते हैं, वो अपना वाक़या सुनाते हैं। मैंने यूरोप में कुछ ऑपरेशन करने थे। मैं जहाज़ पर सवार हुआ, रास्ते में तूफ़ान आ गया। जहाज़ को एमरजेंसी रास्ते में आने वाले एक एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई, मैंने तो बहुत से ऑपरेशन करने हैं, दुनिया मेरे इंतज़ार में होगी, आप लोग तो यहाँ रुक गए, मुझे देर हो रही है। तो पायलट ने कहा, ये तूफ़ान बहुत ज़्यादा है, हम आपकी खातिर दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। आपने जहाँ जाना है ये टैक्सी भी जा सकते हैं। मैंने सोचा हाँ ये ठीक रहेगा। फ़ौरन टैक्सी ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में तूफ़ान ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से ड्राइवर का गाड़ी चलाना मुमकिन ना रहा। ड्राइवर ने कहा हमें रुकना पड़ेगा वरना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हमने करीब एक घर के पास गाड़ी रोकी और दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ी खातून बाहर आई। तो हमने इसे कहा कि बाहर बहुत तूफ़ान है, हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने दीजिए, जैसे ही तूफ़ान थमेगा हम चले जाएंगे, हम यहाँ खाना वगैरह खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो। इस बूढ़ी खातून ने हमें अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैंने देखा एक लड़का जो लेटा हुआ है, इसके माथे पर वो बूढ़ी खातून गीली पट्टियाँ रख रही थी। मैंने उससे पूछा इससे क्या हुआ, तो इस औरत ने जवाब दिया, इस बच्चे को कोई दिमागी मसला है, ये बच्चा यतीम भी है, इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, मैं इसकी दादी हूँ जो इसकी देखभाल करती हूँ। डॉक्टर अयान ने पूछा आपने इस बच्चे का इलाज नहीं करवाया? तो इस बूढ़ी खातून ने कहा मैंने इसका बहुत इलाज करवाया है मगर ये ठीक नहीं हुआ। बस एक आखिरी उम्मीद के तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिससे रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर इससे रब्ता नहीं हो पा रहा। मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि किसी तरह मैं इससे मिल सकूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे बताएं वो कौन सा डॉक्टर है, मैं आपके बच्चे का इलाज करवाता हूँ। तो इस बूढ़ी खातून ने कहा वो डॉक्टर सऊदी अरब में रिहाइश पजीर है और इसका नाम डॉक्टर अयान है। ये सुनकर मैं रोने लगा और आंसू थे कि किसी तरह थमने का नाम ले रहे थे। मैंने रोते हुए कहा है खातून, आपकी दुआएं, आपकी इल्तिजाएं जो आपने इस रब के सामने की थी वो रंग ले आईं। मेरा अल्लाह मुझे पकड़ कर आपके पास ले आया। आज की इस वीडियो में हम आपको जल्दी नौकरी हासिल करने, अच्छी जॉब मिल जाने का एक ऐसा मुजरब अमल गोशगुजार कर रहे हैं। अगर आप इस अमल को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको यकीनन नौकरी मिल जाएगी। इस अमल को पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, अमल क्या है, ये सारी तफसील इस वीडियो में गोशगुजार करेंगे। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अमल शुरू करने से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ नकद रकम किसी मुस्तहिक नादार को बतौर सदका अदा कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बेल आइकन को भी दबा देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और खल्क़े खुदा की भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बरोज़ जुमेरात मगरिब की नमाज़ पढ़कर अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 2 तस्बीह सूरत इखलास जल्द और अच्छी नौकरी मिल जाने का तसव्वुर लेकर पढ़ना शुरू कर दें, और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 41 बार सूरत इखलास पढ़ते रहें। इस अमल के कमालात आप खुद देख लेंगे। इस अमल को 11 दिन तक पढ़ना है और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है। आपको इस अमल के रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। जब आपको मुलाजमत मिल जाए तो अपनी पहली सैलरी से कुछ ना कुछ रकम किसी कार खैर में डाल दीजिएगा या अपने किसी गरीब रिश्तेदार की मदद कर दीजिएगा।
ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد اچھی نوکری عطا فرمائے اور نوکری بھی مستقل ہو اور سیلری بھی اچھی ہو۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔